हेलो गाइस, हाय एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। सुबह का टाइम हो रहा था, 7 बज गए थे। बच्चों को स्कूल जाना था तो मैं नहा के आ गई हूँ। आते ही मैंने सबसे पहले मैं अपने स्टैंड के सारे बर्तन लगा लूँगी क्योंकि रात के धुले हुए रखे थे। और फिर मैं अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो गर्म पानी में ये आटा गूँदना होता है क्योंकि तब तक ना उसके आटे की कनी सी नहीं मरती। तो गर्म पानी में गूँथ लो तो अच्छे से रोटी बनती है फिर उसकी। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को भी मैं ले आई हूँ। जब तक मैं आटा गूँथ दूँगी, इनको उठा दूँगी, फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। और आज मैं ना सिंपल ही पराठे बनाऊँगी क्योंकि बच्चे तो बस खा के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। इनको ना शादी में जाना है छुट्टी होने के बाद, इनको और इनके पापा को। तो आज ये लंच लेकर नहीं जाएंगे अपना। तो मैंने सोचा कि चलो आज सिंपल पराठे ही बना दो। और बच्चे उठ गए थे, मुझसे पहले उठ गए थे, 5 बजे उठ गए थे। वे उठ के पढ़ने लगे थे। और वैसे इनको ये परेशान नहीं करते, मतलब जैसे भाई सुबह को उठने में बच्चे परेशान करते हैं, खुद ही पढ़ लेते हैं उठ के। क्योंकि अब तो वैसे भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, अब तो और थोड़ा सा जल्दी से सुबह को भी उठना पड़ेगा। वो ये खुद ही अपना मैनेज कर लेते हैं अपनी पढ़ाई को। हालांकि मैं भी अच्छे से इनके ऊपर ध्यान देती हूँ, अपना काम काम में से टाइम निकाल निकाल के। क्योंकि देखो, घर पर कोई ना कोई किसी ना किसी को तो मतलब ऐसा देखना पड़ता है बच्चों को कि भाई क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बच्चे भी कुछ मिस्टेक कर देते हैं ना। फिर बच्चों पर ध्यान तो देना पड़ता ही है। तो अब मैं कान्हा जी को नहला दूँगी। उनको नहलाने से पहले मैं अपनी, क्योंकि पूजा भी करनी है फिर उसके बाद, तो पहले मैं चाय बना दूँगी। चाय रख के चली जाऊँगी, गैस को लो फ्लेम पे करके। जब तक मैं आऊँगी तब तक ही चाय पक जाएगी, क्योंकि परवीन को भी चाय चाहिए और मुझे भी ज़रूर चाहिए सुबह को। पूजा करने के बाद फिर मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि पूजा से पहले नहीं पीती मैं। तब तक ये अच्छे से बन भी जाएगी। और फिर मैं अब कान्हा जी को नहला दूँगी। क्योंकि अगर वन बाय वन ऐसे काम करते रहे ना, सुबह जल्दी उठकर, तो अच्छे से सारा काम, भले ही काम कुछ ज़्यादा हो लेकिन अच्छे से निपट जाता है। और आज तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि कपड़े भी धोने थे। संडे था वैसे तो कल, कपड़े मैंने कल भी बहुत धोए थे लेकिन आज भी हो गए। क्योंकि जो नहाने के बाद के थे कल के इनके, वे सब ऐसे ही रखे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज इन सारे कपड़े भी धो दूँ। 2-4 बेडशीट भी रखी थी मेरी, वे भी धुलनी थी। और सर्दियों में तो ना कपड़े इतने सारे हो ही जाते हैं, एक एक जने के ही 4-5 कपड़े निकलते हैं, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। 4 साल हो गए वैसे तो। पहले तो मैं चाय वाय पी भी लेती थी, नाश्ता भी कर लेती थी, जब तक मैं कान्हा जी को नहीं लाई थी। लेकिन जब से कान्हा जी लिए ना, तब से मैं पूजा करने के बाद ही नाश्ता वानी करती हूँ। बल्कि अब अजीब सा लगता है कि मैं पहले ऐसे बिना पूजा करे कैसे नाश्ता वास्ता कर लेती थी। लेकिन खुद को जैसी आदत डालो ऐसी डल जाती है, चाहे अच्छी आदत हो या बुरी हो। सो मैंने बुरी आदत छोड़ के अब मैं कान्हा जी को ला के अच्छी आदत सीख गई। और यहाँ पे मैं गैस लो फ्लेम पे करना भूल गई थी, तो मेरा बाद में याद आया, फिर मैं उसको करके गई। क्योंकि मेरे साथ बहुत होता है, पता नहीं आप सबके साथ भी ऐसे ही होता है क्या। मेरी चाय बहुत निकलती है, मैं कितना भी ध्यान दे लूँ, मतलब मुझे पलट के बस चम्मच वगैरह को, गिलास कटोरी कुछ भी उठाने के लिए जाना हो, कुछ छोटा सा भी काम हो ना, पलटते ही तुरंत मेरी चाय निकल जाती है। मेरे साथ बहुत होता है ऐसे। और चाय निकलते ही मेरी गैस की बस हालत ख़राब हो जाती है, फिर मेरा मन नहीं करता किचन में बिल्कुल भी, जब तक मैं तुरंत इसको साफ़ नहीं करती। क्योंकि किचन जितना खाना बनाने में मज़ा आवा है बहुत ज़्यादा। भले ही कितना भी खाना बनवा लो, लेकिन किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। किचन क्या, पूरा घर भी वैसे तो यहाँ पे मैं अब पूजा कर लूँगी अपनी। और पूजा करने में ना मुझे बहुत टाइम लगा था, वो मैंने तो थोड़ा सा कट कर दिया, क्योंकि मुझे ना किताब पढ़नी पड़ती है, 2 किताब पढ़ती हूँ मैं। मेरी मम्मी ने दे रखी है तो मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उन्हें पढ़ने में। तो अब मैं पूजा करके किचन में ही आ गई थी। तो पहले मैं चाचा जी को चाय दे दूँगी, फिर मैं अपनी अपनी भी पी लूँगी, क्योंकि मेरे अंदर भी एनर्जी सी आ जाएगी। मुझे ठंड लग रही थी और मुझे मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे ना जुकाम हो रखा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पी लूँ अपनी, और अब रिया ऋतिक दोनों तैयार हो जाएंगे, इधर मैं इनका नाश्ता बना दूँगी। क्योंकि अगर सुबह को मैं जल्दी से चाय पी लूँ ना, नहा धो कर पूजा करके,
तो फिर नाश्ता तो चाहे भले ही लेट भी कर लो अपना चाय पीने के बाद। और इसका ये है कि ये रोज़ रोज़ अपनी टाई ना खोल देता है, ये मुझे ही लगानी पड़ती है हर रोज़। वैसे इसने सीख भी लिया, लेकिन इससे बेचारे से होती नहीं, ना इससे होती ना रिया से होती, मुझे ही करनी पड़ती है। पहले तो मुझसे भी नहीं आती थी ये करनी, लेकिन मैंने भी यूट्यूब से सीख लिया। तो मैं इसकी टाई लगा दूँगी, और टाई लगवाता लगवाता भी बनवाता हुआ शैतान नहीं सूझेगी इसको। इसको पता नहीं था कि कैमरा भी चल रहा है, फिर मैंने बताया कि कैमरा चल रहा है। ये बोल रहा है कि आपका तो स्पाई कैमरा हो रहा मम्मा, कहीं पर भी छुपा देते हो अपने को। तो अब ये तैयार हो गए दोनों के दोनों। अब मैं इनका नाश्ता बना दूँगी, और कि यहाँ पे ना चाय भी कर रखी थी, तो मैं उसको साफ़ कर दूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि गंदा सा हो रखा होता है ना, तो फिर नाश्ता बनाने में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, तो मैंने उसको क्लीन कर दिया। और आज मेरा व्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। मैं हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा ही रखूँ, क्योंकि देखने वाले कहीं मका बोर ना हो जाए इसलिए, लेकिन फिर भी मेरा ये बड़ा सा हो ही गया बहुत कट पीट करने के बाद भी। और मैं ये सोच रही थी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भाई मेरी वीडियो पसंद आ रही है किसी को। वैसे तो मेरी होप बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि मेरी वीडियोस को व्यूज़ ही नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान भी रहती हूँ। हालांकि काम भी करती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा दुखी रहती हूँ कि पता नहीं क्या होगा। शुरुआत तो मैंने कर दी। वैसे तो मैंने अपनी रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, गांव में किसी को भी नहीं बता रखा, मतलब अपनी सगी बहनें, मम्मी, भाई, किसी को भी। मैंने सोचा कि क्या पता इसमें मैं अच्छा ना कर पाऊँ भाई, फिर बिना बात में और मजाक ही बनेगा। अगर अच्छा हो गया, अच्छे से चैनल चल गया तो बता दूँगी, नहीं तो फिर किसी को नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऐसा मजाक सी बन जाती है ना कि भाई इसने एक काम शुरू किया, इससे हुआ नहीं। इस वजह से कोशिश तो बहुत करती हूँ अच्छी वीडियो बनाने की, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा, कुछ व्यूज़ ही नहीं आ रहे। वैसे तो बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे दोनों के दोनों, कि नहीं मम्मा अच्छी बन रही है अच्छी वो, लेकिन क्या फ़ायदा जब व्यूज़ ही नहीं आते, ना कोई देखता। पर कोई नहीं, चलो थोड़े दिन देखेंगे क्या होगा, बनाते रहेंगे। यहाँ पे ना मुझसे ऋतिक का पराठा जल गया था, और उसको जला हुआ पराठा बिल्कुल पसंद नहीं। अब वो नाक मार मार के खाएगा इसको। तो नाश्ता तो मेरा रेडी हो गया था, रिया ने तो किया नहीं, क्योंकि ये सुबह को कम से ही करती है। इन सब ने कर लिया, अब मैं अपना भी बना लूँगी, क्योंकि सुबह को जो नाश्ता कर लेते हैं ना, फिर देर तक भी जब काम कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, सुबह की पेट पूजा हो जाएगी। तो मैंने अपना नाश्ता बना के रख दिया। मैंने सोचा कि जब ये जाएंगे तभी कर लूँगी, लेकिन इनको थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब ना 2-4 दिन से ये भी नहा के अपना इनको छोड़ के फिर ये अपना काम कर लेते हैं। और पहले तो ये ऐसा होता था कि इनको छोड़ के फिर गाँव में आते थे, लेकिन अब तो ये अपना काम कर लेते हैं और फिर इनको लेकर ही आते हैं। 3:30-4 बजे से इनको लेकर ही आते हैं। तो अब इनका इंतज़ार, ये तो अभी लेट जाएंगे, मैंने सोचा कि मैं भी नाश्ता कर लूँ अपना, फिर मुझे थोड़ी देर आराम करके फिर मैं अपना काम करूँगी। क्योंकि नाश्ता करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत से काम पे लग जाऊँ। मैंने आधा घंटा आराम किया, आधा 1 घंटा मैं आराम से बैठती हूँ, फ़ोन वोन देखती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ। लेकिन फिर नहीं बैठती मैं काम, जब मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ, ऐसा नहीं होता कि भाई मैं बीच बीच में ये काम कर लिया फिर बैठ गई, टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, नहीं। फिर मैं ना फ़ोन टच करती, ना मैं टीवी देखती, ना मैं वैसे ही बैठती, बस अपना काम फिनिश करके तभी बैठूँगी। और काम स्टार्ट मैंने अब कर ही दिया, अपने रूम से शुरुआत की। वैसे तो बच्चों को मैं गर्मियों में तो मैं दूसरे रूम में लिटाती हूँ, लेकिन अब इतनी ठंड हो रखी थी तो अब तो इसी रूम में लेटते हैं दोनों के दोनों। उसमें तो बस पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ, उसमें ना सर्दियों में बहुत ठंड लगती है, और गर्मियों में भी पूरी ठंड सी रहती है, तो सर्दियों में उस रूम में बैठा नहीं जाता।
तो ये पढ़ाई भी यहीं पे ही कर लेते हैं और यहीं पर ही सोते हैं। और ये ब्लैंकेट ना मेरा इतना पुराना है, लेकिन आज भी इसमें इतनी गर्माई है। बहुत अच्छा ब्लैंकेट है, मेरी शादी के टाइम का है। तो रूम मैंने बिल्कुल फिट कर दिया अपना। क्या हालत हो रखी थी इसकी। और देखो बाहर जहाँ भी देखोगे सब जगह कपड़े ही कपड़े मिलेंगे। जिस रूम में भी जाऊँगे, यहाँ से वहाँ डालूँगी, वहाँ से वहाँ डालूँगी इनको। ये वे हैं जो वे निकाल के गए, इनको उसके उनके रूम में शिफ्ट कर दूँगी कपड़ों को। क्योंकि यही होता है जब सुबह को बच्चे स्कूल में जाते हैं, तैयार हो गए, सब जगह कपड़े कपड़े फैले पड़े, बुक फैली पड़ी, जो रात को पढ़ते हैं, जो नहीं ले जानी होती अपना ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं रख कर। तो सब कुछ समेटना होता है, सब रखना पड़ता है अपनी अपनी जगह पर। और मेरा ना इस बरामदे में बहुत टाइम निकलता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में। मेरा यहाँ पे बहुत मन लगा है, ज़्यादा टाइम मैं यहीं पे ही निकालती हूँ अपना। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे बैठना। और ये मेरी गर्म पानी की टंकी, अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब नहा लिए थे। इसको लपेट करके मैं उधर रख दूँगी मशीन के पास। फिर मैं बच्चों के रूम में आ गई, अब इसकी भी सफाई कर दूँगी। यहाँ पे भी सब कुछ फैला पड़ा था। 1-2 घंटा तो कम से कम ये सब समेटने में ही लगता है। जितना भी ये फैला पड़ा है सब सिंगवाना विंगवाना, बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक करना, 1-2 घंटा तो इनमें लगता है। और मेरा तो घर भी इतना बड़ा है, ऊपर वाला तो मैं दूसरे तीसरे दिन ही छेड़ती हूँ, हर रोज़ तो नहीं करती मैं उसको। क्योंकि ऊपर तो हम कम से ही रहते हैं, कम से क्या बस थोड़ी बहुत देर के लिए घूमने वूमने के लिए चले गए। लेकिन ऊपर हम ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऊपर ही बैठे हैं, ऊपर ही रहना खाना, नहीं। ऊपर तो बस कभी कभार घूमने के लिए चले गए। तो अब मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी। वैसा तो मैंने मोटा मोटा सा तो सिंगवा दिया था, क्योंकि झाड़ू के बाद फिर मैं पोछा भी लगाना है। और पोछे का क्लिप ना मुझसे डिलीट हो गया, इसलिए मैं उसको डाल नहीं पाई। सर्दियों में तो इतना धूल मिट्टी होता नहीं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा। और हमारा तो घर भी रोड पर है ना, इसलिए इतना डस्ट आता है, इतना आता है। मतलब हर रोज़ ना, जो हमारा बैठक है बाहर वाला रूम सबसे लास्ट वाला, उसमें तो इतनी धूल आती है हद से ज़्यादा। तो उसमें तो रोज़ ही पानी से गेट भी साफ़ करने पड़ते हैं गीले कपड़े से। उसमें तो हर रोज़ करना पड़ता है गर्मियों में। तो सर्दी में तो चलो भाई 2-4 दिन बाद कर भी लिया। गर्मी में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं धूल मिट्टी से, क्योंकि हर रोज़ तीसरे दिन तो आंधी आती है। इस वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी भरी पड़ी रहती है। सर्दियों में थोड़ा सा बस ये कम हो जाता है। और सर्दियों में बस ये भी फ़ायदा है कि भाई मक्खी मच्छर ये सब इनसे छुटकारा मिल जाए। गर्मियों में तो तंग हो जाते हैं इनसे। तो अब सारी मेरी क्लीनिंग तो हो गई। जो पोछे मैं ना झाड़ू लगाने के बाद ये सब साफ़ करती हूँ, क्योंकि झाड़ू से पहले करो फिर वो ऐसे ही धूल मिट्टी फिर से चढ़ जाती है। तो मैं हल्का सा कपड़ा हर रोज़ ही करती हूँ। ऐसे तो मैं झाड़ू लगाने के बाद मोटा मोटा सा ऐसे अच्छे से क्लीन सा कर देती हूँ, जो थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी है। और ये बाहर वाली मेज है ना मेरी, इस पर तो इतनी धूल मिट्टी आती है हद से ज़्यादा। और दाल ना मैंने किचन साफ़ करने से पहले ही रख दी थी, क्योंकि मुझे ना लेट होने लग रहा था। तो मैंने सोचा कि जब तक ये बन जाएगी तड़का इसमें बाद में लगा दूँगी। पहले मैं अपने कपड़े वपड़े कर लूँगी, सारा पोछा वोछा लगा लूँगी, तो जब तक ये बन जाएगी। तो वो तो मैं करके आ गई थी। अब मैंने सोचा कि मैं किचन साफ़ कर दूँ। किचन के आज बर्तन भी इतने नहीं थे, थोड़े से ही थे, इसलिए किचन भी आज मेरी जल्दी सी हो गई थी। नहीं तो नाश्ते नाश्ते में मेरे तो इतने सारे बर्तन होते हैं, पता नहीं सबके घर में होते हैं या मेरे ही होते हैं इतने। और फिर इसको करने के पूरा किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं रोटी बना दूँगी, क्योंकि चाचा जी को भूख लग रही थी। जो मेरे चाचा ससुर हैं वे ना हमारे पास ही रहते हैं। वैसे मैं उनको वीडियोज़ में कम ही लाती हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने ना उनको थोड़ा सा शर्मा से जाते हैं, इसलिए। और गैस तो मुझे रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि चाय हल्की सी निकलो लेकिन मेरी चाय ज़रूर निकलती है इस पर, इसलिए मैं ये सब साफ़ कर देती हूँ। और अब मैं इसका
टमाटर और प्याज भी सब पीस लूँगी और दाल में तड़का लगा दूँगी। आटा मैंने गूँध ही लिया। आटा गूँध के मैंने ना परात को सिंक में रख रखा था, उसमें पानी डाल के रखा था कि खाना खाने के बाद फिर मैं उसको साफ़ कर दूँगी। तब तक मैंने साफ़ नहीं की थी। और जब मैं यहाँ पे तड़का लगा रही थी ना, आज तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता, बहुत ज़्यादा। मेरा फ़ोन ना मैंने इधर साइड में ही रखा था, तो मेरा फ़ोन ना अचानक से एकदम से उसमें गिर गया। और मैं सच कह रही हूँ, क्या कह रहा है, एकदम से मैंने ना जब उसको उठा लिया, एकदम से ही उठा लिया, उठा के उसका कवर निकाल के उसको अच्छे से पोंछा, फिर धूप में थोड़ी देर के लिए सुखाया, तब जाकर वो हुआ। नहीं तो आज तो मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, तभी मेरा बस मूड ऑफ हो गया था। और खाना बनाते बनाते भी मेरा मूड ही ख़राब हो रहा था कि कहीं आज अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता ना, डांट भी पड़ती। नया फ़ोन था ना, उसकी तो हालत ख़राब हो जाती और डांट इतनी लगती हद से भी ज़्यादा। व्लॉगर बनने से पहले ही सब तहस नहस हो जाता। तो फिर मैंने अपना खाना बना लिया मूड ख़राब होने के साथ साथ। और यहाँ पे ना ये जो पीला पीला सा रखा ना मेरी प्लेट में, थोड़ी सी खिचड़ी रखी है शाम की, कान्हा जी की। शाम के टाइम तो खाई नहीं गई, मैंने सोचा अब खा लो, फिर ये रखी रहेगी क्योंकि बच्चे शादी में से आएंगे, वे नहीं खाएंगे, फिर मैं ही खा लूँगी। और यहाँ पे ना मैं बहुत उदास हो रही हूँ अपने फ़ोन की वजह से कि चलो जान तो बची गई इसकी, वरना आज तो मेरा टाइम ख़राब आ गया था। और पहले मैं ये छोटा छोटा सा काम समेट कर तब मैं खाना खाऊंगी, अपनी पेट पूजा कर लूँगी। और जो मेरे कपड़े बाकी के बच रहे थे ये भी मैं फैला दूँगी। आज हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और धूप भी बहुत अच्छी निकल रही थी। तो चलिए, वीडियो लंबा होने के लिए सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक